पेड़ पर चुड़ैल। राजेश की नौकरी हिमाचल के एक विद्यालय में लगी थी। एक प्राइमरी विद्यालय होने के कारण विद्यालय गांव में था। राजेश ने गांव के पास ही एक शहर में कमरा लिया और रहने लगा। जल्द ही वह बच्चों का प्रिय अध्यापक बन गया था। एक दिन वह अटेंडेंस ले रहा था। बच्चों, 2 दिन से सुरेश स्कूल क्यों नहीं आ रहा है? सर, उसको पेड़ ने उठा लिया। मतलब? हाँ सर, उस दिन सुरेश शहर वाले पेड़ के नीचे शाम को चला गया था, तब से वह गायब है। क्या बकवास कर रहे हो? कल उसके घर लेकर चलना, मैं पता कर लूंगा कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रहा है। जी सर। फिर इंटरवल में उसने चपरासी को बुलाया। काका। जी सर। काका, ये शहर वाले पेड़ का क्या चक्कर है? मत पूछो सर, वो भूतिया पेड़ है। और आप भी कभी देर से घर मत लौटना। कभी भी रात गए उस पेड़ के नीचे मत जाना। और राजेश को काका की बात से संतुष्टि ही नहीं हुई। उसने और भी सहकर्मियों से बात की, पर सब बात को टालकर भाग जाते थे। थोड़े दिनों में राजेश ने यह बातें अनसुनी करनी शुरू कर दी। एक दिन, काका आज बच्चे कम थे तो जल्दी ही फ्री हो गया। एक काम करिए, 1 कप चाय ले आइए। जी सर, लाता हूँ। थोड़ी देर में काका चाय ले आए। सर, चाय लीजिए। धन्यवाद काका। आइए आप भी बैठिए, कुछ बातें करें। दोनों आपस में बातें करने लगे। अचानक, काका आज मुझे पेड़ का राज बताइए। छोड़ो सर, वो ना पूछो। नहीं, आज मुझे जानना है कि आखिरकार इस पेड़ का चक्कर क्या है। क्यों ये पेड़ इतना फेमस है? ज्यादा तो नहीं पता, लेकिन लोग कहते हैं कि वह एक लड़की की आत्मा है। जो भी शाम के बाद निकलता है वो कभी नहीं दिखता। काका, ये सब अंधविश्वास है। हो सकता है सर, पर हम लोग तो मानते हैं। यह कहकर काका वहां से चले गए। समय बीतता गया। एक दिन स्कूल की परीक्षाएं चल रही थी। राजेश उस दिन घर लौटने में देर हो गया। अंधेरी शाम में उसने अपनी बाइक स्टार्ट करी कि तभी, सर आज वापस मत जाइए, अंधेरा हो गया है, रास्ते में वो पेड़ भी पड़ेगा। काका, अंधविश्वास छोड़िए, मैं जा रहा हूँ। मत मानो, भगवान रक्षा करे तुम्हारी। राजेश चल दिया। अंधेरा काफी था। अचानक उसी पेड़ के नीचे उसकी बाइक रुक गई। अब तुझे क्या हो गया? वह बाइक से उतरा और चेक करने लगा। उसे कोई प्रॉब्लम ना दिखी। जाकर उसने बाइक को खींचना ही सही समझा। वह बाइक लेकर शहर की ओर चलने लगा। जैसे ही बाइक शहर के नजदीक पहुंची, बाइक अपने आप स्टार्ट हो गई। वाह, कमाल है, तू भी पूरे रास्ते थका दिया। लगता है तू भी पेड़ से डर गई है। राजेश रात को खाना खाकर थक कर सो गया। 7 दिन बाद एक रात राजेश को लगा कि किसी ने उसका दरवाजा खटखटाया। इतनी रात गए कौन आया होगा? उसने गेट खोला, वहां कोई ना था। उसने सोचा कि शायद हवा से लगा होगा। जब सुबह वह उठा तो उसका सर बहुत तेज दर्द हो रहा था और वह स्कूल भी नहीं गया। जब बहुत दिन तक ऐसा चला तो उसने यह बात काका को बताई। काका ने उसे एक ताबीज दिया और बोला, इसे पहन कर रखना। उसे ऐसा लगता था कि अब घर में उसके अलावा कोई और भी है। हर वक्त उसे लगता था कि उसके पीछे कोई है और वह इन चीजों को इग्नोर करता रहा। वह जब भी पेड़ के रास्ते से निकलता तो उसे लगता कि शायद कोई उसे आवाज दे रहा है। वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। एक रात उसे लगा कि कोई उसे आवाज दे रहा है। वह उठा और खिड़की के पास गया। वहां कोई ना था, पर जैसे ही वह मुड़ा उसकी चीख निकल गई। कौन हो तुम? मैं वही हूँ जिसका तुमने मजाक उड़ाया था, पेड़ वाली चुड़ैल। तुम क्या चाहती हो मुझसे? मुझे छोड़ दो। कैसे छोड़ दूं तुझे? तू तो एक आदमी है और मुझे इस दुनिया के हर आदमी से नफरत है। पर मैंने क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो कल करेगा। मैं भी तेरे जैसे एक लड़के से प्यार करती थी। जब मैंने शादी के लिए उससे कहा तो उसने मुझे मारकर इस पेड़ पर लटका दिया। मैं उसके बच्चे की माँ बनने वाली थी और उसने मुझे पूरे गांव में बदनाम कर दिया, जिसके कारण मेरे माता पिता ने भी आत्महत्या कर ली
और मेरे छोटे भाई को भी गांव वालों ने पीट पीट कर मार डाला। अच्छा ये बताओ कि माना तुमको सब आदमियों से नफरत है, पर तुम्हारा भाई और पापा भी तो आदमी थे। आकृति इमोशनल हो गई। इतनी ही देर में राजेश ने ताबीज को हाथ में लपेटा और जोरदार मुक्का मारा। चुड़ैल गिर गई। दोनों में बहुत देर तक लड़ाई चली। अंत में उसे याद आया कि काका ने उसे बताया था कि चुड़ैल की ताकत उसके पेट में होती है। उसने चुड़ैल के पेट पर जबरदस्त वार किया। चुड़ैल वहीं मर गई। राजेश ने पूरी बात काका को बताई। उसने पूरे गांव और पेड़ को चुड़ैल से मुक्त कर दिया था। आज पूरा गांव बहुत खुश था।